नकलों ते तो प्रैशर च ने हुण की करिए, कुछ करिए, कोई गड़बड़ करिए, कुछ कोई धमाका करिए, कोई आ करिए। सो पंजाब दे विच असीं अलर्ट हां ते अज असीं मीटिंग इंटैलीजेंस दे हैड, विजिलेंस दे हैड, साडे डीजीपी साहब, चीफ सैकटरी साहब, जिन्नी भी साडी हाई लैवल सिक्योरिटी टीम है, उन्हां मीटिंग हुई है ते असीं कुछ पॉइंट्स जिहड़े ने वो डिस्कस कीते ने ते क्योंकि असीं चाहते कि पहले ही इन्ना अलर्ट रहा जाए कि उन्होंने पता लग जाए कि इत्थे जाना मुश्किल है, इत्थे कुछ करना मुश्किल है। सो पंजाब नूं शांतिपूर्वक सूबा रखना, पंजाब नूं हसदा बसदा रखना साडा फर्ज है। पूरे देश के विच वैसे तो अटैक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। मैं चाहूंगा कि डीजीपी साहब थोड़ा जा जो तुसी स्टैप ले ने ਜਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਹੈਵ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ ਚੈਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, especially along the interstate and inter-district boundaries. There has been hardening of security around high-risk individuals, including increased patrolling in and around their places of residence and enhanced access control measures. There has been enhanced patrolling near religious places, political gatherings, transport hubs, and high-footfall public and tourist areas where the police deployment is there to maintain a sense of confidence. Intelligence coordination and surveillance of anti-national elements has been strengthened. We are in touch with concerned intelligence agencies and the border guarding agencies. We have issued instructions to ensure maximum visibility of uniformed personnel in sensitive zones to instill public confidence. We are in touch with the J&K police and the central authorities, and a close watch is being kept on the situation. The educational institutes also, where there is a high footfall of students from J&K, are being the deployment has been strengthened, and Punjab under the leadership of Honorable Chief Minister would keep the state secure and safe. क्योंकि ये जिहड़ा पंजाब च थोड़ी थोड़ी घटनावां हो रही है ना जां होईयां ने, वो इत्थों की लोकल पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं, इंटरनेशनल है। अमेरिका च बैठे ने, हुणे फड़े उत्थे, कनेडा च बैठे ने, आस्ट्रेलिया च बैठे ने, वो इत्थे हायर कर लेंदे शूटरां नूं। जिहड़े शूटर फड़े आ असीं वो 5-5 10 हज़ार रुपया यूपी तो ले लिया कि जिन्हां ने 5-5 10 हज़ार रुपया ते जिवें उहनूं हायर कर लेंदे। पर जिहड़ा असली मकसद है उन्होंने कि पंजाब में डिस्टर्ब करना, कि क्योंकि उन्होंने अपना उन्होंने एजेंडे ने पाकिस्तान दे। सो ड्रोन जिहड़ा समस्या वो सब तो असीं उत्ते काम कर रहे हैं। एंटी ड्रोन बड़ी जल्दी असीं लॉन्च कर देंगे, स्टेट वालों कर देंगे असीं। बिल्कुल वही डीजीपी साहब यही बता रहे थे कि क्योंकि पिछले कई साल से जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बहुत हाई चला गया। 4-4 फ्लाइटें तो वैसे श्रीनगर के लिए चंडीगढ़ से भी फ्लाइटें हैं, तो लोगों वहां पे जो दुकानदार हैं, या चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो टैक्सी वाले हैं, चाहे होटल वाले हैं, मतलब वो बहुत उनके लिए रोजगार का बहुत बड़ा, गाइड, घोड़े वाले जितने भी। तो पंजाब भी बहुत बड़ी टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज्म को हम वैसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए हमने जो पंजाब के जो टूरिज्म के पहले प्लेस हैं, जहां पे पंजाब से या फिर पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं, तो वहां पे हमने सिविल में भी और वर्दी में भी जो सिक्योरिटी प्रॉपर हमने उसको
और बढ़ाने के लिए मैंने कहा है आज। तो जैसे श्री अमृतसर साहब है, 1.25 लाख फुटफॉल पर डे है, तो वो, और जहां पे जितने भी हमारे धार्मिक, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा है, और यहां से गाड़ियां भी जाती हैं आगे माता चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी जी को, या जितने भी बगलामुखी जी को, जितने भी धार्मिक टूरिज्म है वो थ्रू पंजाब चलता है। तो उस पर भी हम निगाह रख रहे हैं। उन व्हीकल्स का भी हम छानबीन कर रहे हैं। अभी जितने भी वहां पंजाब के हैं हम पता कर रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार से। देखो पता किया, देखो आतंक का कोई धर्म नहीं होता जी। देखो कोई भी धर्म जोड़ा वो इस तरह निहत्थियां ते और पत्नी सामने पति ने गोली मार देनी और तड़फ तड़फ के उन्हें सामने मर रहे ने, कोई भी धर्म नहीं लाओ करता जी। असि तो वैसे सरगत का पहला मंगने वाले बानी थी बारस। सो साढ़े तक गुरु तेग बहादुर जी का 3.5 शहीदी बड़ा चल रहा है। उन्होंने तो कश्मीरी पंडितों को बचाने वास्ते अपनी शहीदी दी थी। सो मैंने नहीं लगता कि ये कोई धर्म में अलाउ करता होगा, पर जो भी हुआ बहुत बहुत माड़ा हुआ। 532 किलोमीटर नहीं। हमारा सेकंड जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ के पास है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पंजाब पुलिस है। उसमें हम बीएसएफ के साथ बिल्कुल तालमेल के साथ पहले ही चलते हैं। जो ड्रोन वगैरह पकड़ते हैं, बहुत ड्रोन कम हो गए हैं क्योंकि रिसीवर, देखो वो तो ड्रोन भेज देंगे, उनका क्या लगता है, लेकिन यहां रिसीव कौन करेगा? हम रिसीवर्स को टारगेट कर रहे हैं अभी कि उनको पकड़ो, क्योंकि यहां उनका ड्रोन रिसीव करने वाला ना कोई हो। पैकेट फेंक दिया या पिस्टल फेंक दिया, उठाएगा कौन? उठाने वाला अगर यहां पे है वो तो यही होगा ना, वो तो इधर ही का होगा ना। तो उनको हम पूरा उन पर रेकी करके इंटेलिजेंस से, विजिलेंस से सब हम प्रॉपर इंतजाम कर रहे हैं। वी हैव टाइटन, जैसे मैंने पहले कहा था, तो हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो टाइटन कर दिए हैं। हम जेएनके पुलिस से, सेंट्रल एजेंसी से इन टच हैं। सो इंटेलिजेंस शेयरिंग रियल टाइम पे हो रही है। जो एक सवाल और था, तो मैं जो सीएम साहब ने कहा था, मैं बस उस पर थोड़ा कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो आईएसआई लड़ रही है। पंजाब जो है वो देश की लड़ाई लड़ रहा है। तो हम जो सीएम साहब का ये जो कहना था, ये कि ये एक लोकल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनके सभी टेरर मॉड्यूल्स को हमने बेस्ट किया है, अरेस्ट किया है, एंड पंजाब को हम कंप्लीटली सेफ और सिक्योर रखेंगे। नहीं, हमने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से जो है संपर्क किया है कि हमें बता दीजिए कौन से होटल में कहां कहां रुके हैं, और हम संपर्क कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं। तो जो भी है, वैसे तो उनको गाड़ियों में गए होंगे या लेकिन स्टक हो गए हैं वहां पे, तो उनको वापस लाने के लिए या उनको सेफ वापस लाने के लिए हम जो है पठानकोट का बॉर्डर जो है वहां तक उनको लाके उसके बाद उनको घर पे छोड़ना, उनको वो हमारी जिम्मेदारी है। वो ये देखो उन्होंने देखो ग्रेनेड जिम्मे भी आए तो अटैक हुए, सारे बंदे 24 घंटे के बीच फड़े गए। उस तो बाद बंद हो गया, उन्होंने पता लग गया कि इतने तो नहीं चलना काम। हाँ, जे ना फड़े जाते तो शायद वड्डे क्राइम लिए तैयार हो जाते, क्योंकि जो ना फड़िया जाए फिर हौसला बढ़ जाता है। ठीक है ना, कि मैं कर सकता काम, मैनू की होंगे पहले मैं किया। सो कुछ एनकाउंटर हो गए, कुछ फड़े गए, तो जो बहुत हल पई है। सो वो तो करने जी, वो तो जो होंगे उन्होंने तो मतलब देश में मतलब दहशत फैलाने ਲਈ, देश में डराने ਲਈ वो तो अपना करते आ रहे हैं, बहुत सालों तो करते आ रहे हैं, उनका काम ही ये है। ठीक है ना। सो हुण भी जो इनिशियल जांच तो पता लग गया कि रावलकोट बैठ के कोई हुई है प्लानिंग इस अटैक की, तो उधरों आए ने, तो बकायदा उन्होंने हेलमेट पाए हुए जिन्होंने कैमरे लगे हुए सी। हाँ, कैमरे वाले हेलमेट जोड़े ने कितों आ गए उन्होंने। सो वो तो सारा जोड़ा जोड़ा समझो भी मौत का समान वो सारा वो भेज देना। सो इसके करके मतलब असी, क्योंकि पंजाब
532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੋਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਕਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ ਬਾਈਓ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿ 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਅਗਵਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਮੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ, ਉੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸਓਜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਘਾਤਕ ਸਕੁਆਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਠੂਏ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਠੂਏ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੋਨ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਡਰੋਨ ਦਾ, ਔਰ ਡਰੋਨ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਕਈ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਡਰੋਨ ਐਸੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰੋਨ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਡਰੋਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ एडवांस टेक्नोलॉजी है उन्हें ਅਸੀਂ ਹੋਰ भी ਅੱਗੇ एडवांस करना चाहते हैं। नहीं, हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारी जो मेन युद्ध नशे विरुद्ध वो जारी रहेगी और हर रोज उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, कोई हो चाहे कोई, मतलब हम ये नहीं देखेंगे उसमें कि कोई किसी का बड़ा बंदा है, छोटा बंदा है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है। नो, इस मामले में कोई हम लिहाज नहीं बरतेंगे। जो पंजाब को, जवानी को जो है वो बर्बाद कर रहा है, उसके साथ हमारा कोई नाता नहीं है। और वो जो उसने मतलब सामने वाले 10 घरों को बर्बाद करके खुद अपनी कोठी 3 मंजिली और उस पर दीपमाला चला ली, ये तो नहीं चलेगा। वो एनडीपीएस का पर्चा होगा और विद ड्यू परमिशन, विद लीगल ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ और ਜਿਹੜਾ एनडीपीएस ਦੇ एक्ट के अधीन सजा होगी, ਜਿਹੜੀ सजा भी। हाँ, बताया आपको।
कैंपसेस मतलब सबसे ज्यादा गिनती में पंजाब में जम्मू कश्मीर से स्टूडेंट पढ़ते हैं, संगरूर तक भी, इधर सभी कॉलेजों में हॉस्टल में रहते हैं। तो वहां भी हमने उनके साथ, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन भी हैं, उनके साथ भी हमने राब्ता किया है ताकि पता चल सके कि हम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप घबराना मत, या कोई ऐसा कोई घबराहट में आके या उसमें आप बौखलाहट में आके कोई ऐसा स्टेप मत कर लेना। नहीं असं आप ही कर लेना अपना जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट नाल। तो गुलमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर मेन ज्यादा इत्थे हैगा टूरिस्ट, तो उन्होंने रोके हुए ने फिलहाल, होर बंद किया है कुछ। जो ही उन्होंने कहा कि तुम जा सकते हो, तो पंजाब वालों को सेफली मैं तुहानू कहा देखो कि देखो असी जो दीनानगर आए या गुरदासपुर अपना पठानकोट, तो हमला देश ते करना आए सी ना, वो इत्थों आंदे ने साडे नाल मुकाबला हो जाता पहला, असं मतलब रोक लेंगे, नहीं तो इधर नूं जांदे ने, देश वाल नूं जाणगे, दिल्ली जाणगे, बंबई जाणगे। तो देश की लड़ाई है, असीं देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सानू क्योंकि उन्होंने कहा जो मैं MP सीगा, जो दीनानगर का और पठानकोट का 7 करोड़ रुपया खर्चा पाता उन्होंने पंजाब नूं, किसी तो मिलिटरी भेजी सी, पैरा मिलिटरी फोर्स। मैं कहा साडे मुंडे ने भर्ती होए, सानू किराए ते दिंदे हो, तुसीं रेंट ते दोगे सानू मिलिटरी, मैं साडे MP लैट चों कट लो जी। फिर बाद च माफ करते सी उन्होंने, राजनाथ जी ने गल की थी। सो ये देश की लड़ाई है, जो असीं BSF की हेल्प कर रहे हैं, तो जो लोड़ पवे तो असीं उन्होंने भी कहांगे कि भाई ये जिहड़ा इंडिया की लड़ाई है, तो उहदे च असीं फ्रंट ते आने, तां करके सब तो पहले छातियां जिहड़ियां ने साडे जवानां दी होंदियां, तो उन्हां गोलियां दे मूहरे, उन्हां बंबां दे मूहरे। सो पर किसी भी हालत च मैं पंजाब के लोगों नूं बेनती भी करदा कि शांति बना के रखनी है जिथे भी हैगे, और मैं तुहानूं यकीन भी दिवाना तुहाडे सारिਆਂ दे थ्रू कि पंजाब नूं बिल्कुल सेफ रखा जाऊगा, शांतिपूर्ण सूबा हसदा वसदा रखा जाऊगा। उहदे वास्ते जो भी सानू एफर्ट्स करनी पईयां, जो भी सानू बजट रखने पे, जो भी सानू टेक्नोलॉजीज चाहे लियाउणियां पैण, चाहे लॉन्च करनी पैण, असीं करांगे। पर पंजाब में अमन शांति कायम रखना हमारा फर्ज है, पंजाब में अमन शांति रहेगी।